डायरेक्शन डायरेक्शन जो आपका है वो इंडिकेट करता है, आपने देखा होगा टी टेस्ट वगैरह में कि वो बताता है कि जो ग्रुप सुपीरियर है, और इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि कौन सा ग्रुप आपका सुपीरियर है, ये पता चलता है मीन वैल्यू के आधार पे। तो ये ऑप्शन है कि नहीं है, इसकी चर्चा इसमें हम लोग करेंगे। सो द मान-विटनी यू टेस्ट इज implied with ordinal rank data in a hypothesis testing situation involving a design with two independent samples। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं कि सैंपल का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, कोरिलेटेड नहीं हो। यू टेस्ट रैंक डाटा के लिए या ऑर्डिनल स्केल के लिए है। इफ द रिजल्ट ऑफ द मान-विटनी यू टेस्ट इज सिग्निफिकेंट, it indicates there is a significant difference between the two sample medians। यहाँ भी medians का भी concept, हालांकि median निकालते नहीं है इसमें हम लोग। And as a result of the latter, the researcher can conclude there is a high likelihood that the samples represent population with different median values। मतलब सैंपल और पॉपुलेशन का मीडियन सेम होना चाहिए, लेकिन जब सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया तो मतलब है कि दोनों में डिफरेंस है। द लैटर द रिसर्चर कैन कंक्लूड दैट देयर इज ए हाई लाइकलीहुड दैट द सैंपल्स रिप्रेजेंट पॉपुलेशन विथ डिफरेंट मीडियन वैल्यूज। मतलब दोनों का मीडियन वैल्यूज डिफरेंट। टू वर्जन ऑफ द टेस्ट, थोड़ी सी चर्चा वहीं गई, कोरिलेटेड पे आप लोग चर्चा कर रहे थे, थोड़ी सी कर दें। टू वर्जन ऑफ द टेस्ट अंडर द लेवल ऑफ द मान-विटनी यू टेस्ट वेयर इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड। मतलब किसका किसका दो टेस्ट इसमें मिला जुला है, हालांकि उसका विल्कॉन्सन का नाम अलग है, लेकिन मान और विटनी का एक टेस्ट तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। ये 1947 में ये डेवलप हुआ, ये इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए। टू वर्जन ऑफ द टेस्ट अंडर द लेवल ऑफ द मान-विटनी यू टेस्ट वेर इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड बाय मान एंड विटनी एंड विल्कॉन्सन। विल्कॉक्शन क्या पढ़ते हैं इसको, विल्कॉक्शन। विल्कॉक्शन टेस्ट हम लोग बाद में करेंगे, ये 1940 में। और ये कोरिलेटेड अभी इस जगह नहीं बताएंगे, लेकिन आगे आप देखेंगे कि ये कोरिलेटेड वैल्यूज के लिए भी है। दी वर्जन्स आर डिस्क्राइब्ड एज मान-विटनी यू टेस्ट, इसका नाम है मान-विटनी यू टेस्ट जो हम लोग कर रहे हैं, और इसका नाम है 1949 में जो विल्कॉन्सन की मदद से हुआ। दी वर्जन्स आर डिस्क्राइब्ड एज मान-विटनी यू टेस्ट एंड विल्कॉक्शन मान-विटनी टेस्ट। वैसे उसको यूजुअली हम लोग विल्कॉक्शन टेस्ट ही कहते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम विल्कॉक्शन मान-विटनी टेस्ट भी है। दो दे इम्प्लाई डिफरेंट इक्वेशन एंड डिफरेंट टेबल्स, मतलब दोनों के कैलकुलेशन में बहुत सारा डिफरेंसेस है, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो ये तो बात हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की। अब हम लोग डायरेक्शन पे बात करें। सो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हमने जानबूझ के, हालांकि इसकी थोड़ी सी चर्चा इसके लिमिटेशंस में आ सकती है अलग से, क्योंकि आप इसको ज़्यादा माइन्यूटली याद रखें, इसलिए एक अलग लेक्चर बनाया है। द मान-विटनी यू टेस्ट इज नॉट डायरेक्शनलेस in the way the traditional median test is। The U-test not actually compares medians, it compares ranks। मतलब ये रैंक को कंपेयर करता है, मीडियन को कंपेयर ही नहीं करता है। लेकिन ये डायरेक्शनलेस भी नहीं है मीडियन टेस्ट की तरह। It incorporates the rank ordering of every single data point
It uses the magnitude of difference to produce a Z score. देखा Z score तो पैरामीट्रिक की तरफ चला जाता है, कर सकते हैं उसमें. Which mathematically tells that the groups are different, but which group tends to be stochastically मतलब probabilistically मतलब उसका stochastically का एक वर्ड है probabilistically मतलब probable. तो ये कह रहा है कि but which group tends to be probabilistically higher than the other. If the U or Z test is significant, we need to look at the mean ranks generated during the test's calculation to determine which group is performed better. देखिए इसमें मीडियन टेस्ट की तरह ये नहीं है कि पता ही नहीं चलता है कि कौन ग्रुप सुपीरियर है, या इस पे क्वेश्चन मार्क ही नहीं उठता है, और नहीं ये टी टेस्ट की तरह ये बताता है कि इसका मीन वैल्यू हायर है तो ये ग्रुप सिग्निफिकेंटली सुपीरियर है. लेकिन इसमें एक तरह का डायरेक्शन है कि यदि स्कोर जिसके हायर है उसकी मदद से हम लोग इस तरफ बढ़ सकते हैं, ये डिसीजन ले सकते हैं कि इस ग्रुप का जो ग्रुप है वो मैक्सिमम हायर है, तो हायर ग्रुप को सुपीरियर मानने की तरफ हम लोग सोच सकते हैं. सो इट इज नॉट सो डायरेक्शनल लाइक टी टेस्ट, but it is not so directionless like median test. So if U or Z test is significant, we need to look at the mean ranks generated during the test calculated to determine which group performed better. The group with the higher mean rank is considered superior. The group with the lower mean rank generally lower value. Instead of comparing the means of the two groups like a t-test does, the Mann-Whitney U test compares the ranks. It works by ranking all the data from both groups from lowest to highest and then evaluating if the ranks of one group are significantly higher or lower than the other. तो मतलब है कि ये डायरेक्शनलेस नहीं है, इससे पता चल जाएगा कि कौन ग्रुप सुपीरियर है, बट द वैल्यू विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द हायर रैंक्स इन ए पर्टिकुलर ग्रुप. इट विल नॉट बी मेड थ्रू मीन लाइक टी टेस्ट. मतलब हम इन नटसेल कह सकते हैं कि इट इज नॉट डायरेक्शनल लाइक मीडियन टेस्ट, इट इज नॉट डायरेक्शनलेस लाइक मीडियन टेस्ट, बट इट इज नॉट सो वेल डायरेक्टेड in terms of finding a particular group superior, significantly superior like t-test. So thank you for this part.